मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी साहिल और मुस्कान इन दिनों चर्चा में हैं। दोनों अलग अलग बैरक में मेरठ जेल में बंद हैं, लेकिन 2 अप्रैल को पेशी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अब किस्से और दोनों की हरकतें सामने आ रही हैं। जेल के सूत्र बताते हैं कि पेशी के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, छूना चाहते थे और मुस्कान तो आंखों में आंसू लेकर के लिपट जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने दोनों को रोक दिया और 2 मिनट की मुलाकात के बाद दोनों को वापस अपनी अपनी बैरक में ले जाकर के फिर से ठूस दिया। दरअसल हुआ यूं कि मेरठ जेल में अलग अलग बैरक में 14 दिन से लगातार बंद साहिल और मुस्कान की आखिरकार पहली बार 2 अप्रैल को न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि आमने सामने भी दोनों का हुआ। दरअसल 2 अप्रैल को कोर्ट में वर्चुअल पेशी थी। वर्चुअल पेशी के दौरान दोनों को एक ही कमरे में रखा गया, वहां पर कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को देखा और उसके बाद पुलिस वाले दोनों को लेकर के वापस बैरक की ओर जाने लगे। इसी दौरान मुस्कान चीखी और उसने साहिल की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद जेल की वार्डन ने मुस्कान को रोक लिया। मुस्कान को रोकते ही जेल की वार्डन से मुस्कान ने चीखते हुए कहा कि मुझे छोड़िए, मुझे साहिल से बात करनी है, 2 मिनट बात कर लेने दीजिए, हम दोनों ने शादी की है। दोनों की बात सुन करके वार्डन थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने सख्ती दिखाते हुए मुस्कान को कमर से पकड़ा और वापस खींच करके बैरक की ओर चलने के लिए घसीट लिया, जिसके बाद साहिल भी चुपचाप नजरें झुका करके अपनी बैरक की ओर चला गया। इस दौरान दोनों की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थी। आपको बता दें, दोनों को वर्चुअल तरीके से कोर्ट के सामने इसलिए पेश किया गया था क्योंकि पहली बार जब गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से जेल ले जाते वक्त वकीलों ने दोनों की धुनाई कर दी थी। दोनों के साथ मारपीट और उनकी जान की खतरा को देखते हुए जेल प्रशासन ने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी पेशी ऑनलाइन कराई जाए, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दी और दोनों की 2 अप्रैल को पहली बार 14 दिन के बाद पेशी कराई गई और अब अगली तारीख 15 लगी हुई है। जेल सूत्रों के मुताबिक साहिल और मुस्कान जब पेशी के दौरान दोनों कोर्ट रूम में आए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में आए, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इस दौरान कोर्ट की ओर देखा, यानी कैमरे की ओर देखा और उसके बाद एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। मुस्कान इस दौरान ज़्यादा भावुक थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो साहिल से बात करना चाहती थी, ऐसा लगता था कि वो उससे लिपट करके रोना चाहती है, क्योंकि 14 दिन के बाद दोनों का आमना सामना हुआ था। इस दौरान बिना नशे के दोनों लगातार रह रहे थे और नशा मुक्त केंद्र में भी दोनों का इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में जब दोनों का नशा का असर कम हुआ, उसके बाद फिर उन्हें अलग अलग बैरक में, मुस्कान जहां महिलाओं के साथ बैरक में बंद है, वहीं दूसरी तरफ साहिल को पुरुषों की बैरक में रखा गया है। साहिल और मुस्कान के बारे में जेल प्रशासन से कई बार बात सामने आई। दोनों ने जेल में जेल प्रशासन से एक साथ रहने, एक साथ मिलने तक की मांग की थी, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों को अलग अलग ही रखा गया है। जेल प्रशासन ने दोनों की मांग ठुकरा दी और अलग अलग ही रखी। इस दौरान पेशी के दौरान भी दोनों ने बातचीत करने की मांग की थी और इसीलिए मुस्कान ने कहा कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और हम पति पत्नी, ऐसे में हमें मिलने दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये शादी कब हुई, इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुस्कान और साहिल ने इस बात को पुलिस के सामने कहा था कि जब वो हिमाचल गए थे, वहां पर उन्होंने एक मंदिर में शादी की थी और उसके बाद वहीं पर हनीमून मनाया था। उसके बाद लौट करके आए तो इस राज का फास हो गया था और उसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि 4 मार्च को सौरभ की हत्या हुई थी और उसको ड्रम में डाल करके मुस्कान और साहिल हिमाचल में छुट्टियां मनाने चले गए थे। वहां पर दोनों ने जाकर के शादी की और शादी करने के बाद हनीमून मनाया और वापस लौट आए थे। और उसके बाद मुस्कान जब तक ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाई तो उसने अपनी माँ बाप के सामने जा करके पूरी घटना का खुलासा कर दिया था। इस खुलासे के बाद उसके पिता ने सीधे थाने ले जा करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया था और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।